वृंदावन गए हो? अच्छा, नीचे कर लो। मधुबन कितने लोग गए हो? मधुबन, वृंदावन में मधुबन है। बाईस किलोमीटर दूर है वृंदावन से मधुबन, जहां पे ध्रुव जी ने तपस्या किया है, भगवान विष्णु प्रकट हुए। तब जमुना जी वहीं थी, रास जहां हुआ था। अब जमुना जी वहां से थोड़ी दूर बह रही है। भगवान विष्णु ध्रुव जी का से वरदान मांगने के लिए गए। ध्रुव जी कहते प्रभु हमें आपके चरणों की भक्ति दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते जाओ राज्य भोग करो। ध्रुव जी कहते नहीं, आपके दर्शन से मुझे पूर्व जन्म की बात याद आ रही है। पूर्व जन्म में मैं तपस्वी था, 5 जन्मों से तपस्या कर रहा था, और थोड़ा समय बाकी था आपके दर्शन में। एक राजा रानी रथ पे बैठ के जा रहे थे, उनको देखकर हमारे मन में वासना जागी कि मैं तो पत्नी का सुख पाया नहीं, फिर से जन्म लेना पड़ा। प्रभु मुझे माया से डर लग रहा है, अब माया में मत भेजो, अपने चरणों में रहने दो। भगवान कहते ध्रुव जाओ, सावधानी सुनो। भगवान कहते ध्रुव जाओ, जिसके ऊपर मेरी कृपा रहती है उसका माया कुछ नहीं बिगाड़ पाई, कुछ नहीं बिगाड़ पाती। राम भगति निरुपम निरुपाधि, अब सही जासूर सदायवादी, तेहि बिलो की माया सकुचाई, कहीं न सकई कछु निज प्रभुता। जाओ, माया तुम्हारे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे जो प्रिय भक्त हैं उन्हें संसार के सुखों की इच्छा नहीं है, उन्हें भोग नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, लेकिन अपने प्रिय भक्तों को संसार में सम्मान पाते हुए देखकर मैं खुश होता हूं। जैसे 1 साल के बेटा बेटी को सुंदर कपड़ा पहनने में मजा नहीं आता, 1 साल के बेटा बेटी बच्चे को काजल लगाने में मजा नहीं आता। वो तो धूल माटी ऊपर डाल दे, दाल गिरा दे, दूध गिरा दे, कीचड़ उछाले। लेकिन माताएं जबरदस्ती उसे 1 साल के बेटा बेटी को स्नान करा के तेल काजल लगाए के पाउडर सुंदर कपड़ा पहनाती हैं। उस बेटे को सजने में, बेटी को सजने में मजा नहीं आता। बच्चे को, सजे हुए बच्चे को देखकर माता पिता खुश होते हैं, बार बार इधर उधर लेके। भगवान कहते हैं मेरे सच्चे भक्त हैं, उन्हें संसार के भोगों में सुख नहीं मिलता, लेकिन अपने भक्तों को संसार में सम्मान पाते हुए मुझे अच्छा लगता है। ऐसे जाओ राज्य भोग करो, माया से मैं तुम्हारी रक्षा करूं। और 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी आकर के राज्य करते हैं, अपने पुत्र उत्कल को राज्य दे करके ऋषिकेश में गंगा जी के तट पे तपस्या करते हैं। लक्ष्मण झूला के पास 2 नंबर कुटिया। ध्रुव जी ने तपस्या जहां किया है, कभी ऋषिकेश आप जाएंगे या गए होंगे तो ध्यान देना, जैसे ध्रुव जी बैठते हैं ध्यान में, अवश्य उठ के खड़े हो जाते हैं, गंगा मैया प्रकट हो जाती है। क्या हुआ पुत्र? ध्रुव ने कहा मां तेरे बहने की आवाज मेरे ध्यान में बाधा पहुंचा रही है, मैं एकांत में जाकर के ध्यान करूंगा। गंगा मैया कहती हैं ध्रुव तुम्हारे आने से मुझे शांति मिल रही है, मैं वचन देती हूं कि मैं शांत रहूंगी, यहां से मत जाओ। अर्थात गृहस्थ लोग, संसार के लोग गंगा मैया में पवित्र होने के लिए स्नान करते हैं, और भजनानंदी संत महात्मा गंगा मैया को पवित्र करने के लिए स्नान करते हैं, तीर्थ को पवित्र करने के लिए स्नान करते हैं। ऐसे संत सदगुरुओं के सानिध्य से आप लोगों का जीवन धन्य हो गया। और जैसे ही वैकुंठ से ध्रुव लोक से विमान आया, भगवान विष्णु के पार्षदों ने ध्रुव जी को भागवत सुनाए और उनकी पूजा वंदना करके ध्रुव जी जब विमान पर बैठने चले तो कदम नीचे के पीछे कर लिए। सावधानी से सुनो, ध्रुव जी जब पीछे कदम कर लिए तब पार्षदों ने कहा ध्रुव क्या हुआ? ध्रुव ने कहा कि जब तक मेरी मां नहीं आएगी तब तक मैं विमान पर नहीं बैठूंगा, मां सुनीति की कृपा से मैं यहां तक पहुंचा हूं। अर्थात आज मैं कथा कह रहा हूं और आप कथा सुन रहे हैं,
कथा करवा रहे हैं तो माँ की कृपा से। माँ ने गर्भ में लिया, मल मूत्र साफ किया है, दूध पिला के ठंडी गर्मी बचा के हमें योग्य बनाया। आपकी अपनी अपनी माँ की कृपा से हम लोग यहाँ बैठे हैं इतना योग्य बन करके। ध्रुव कहते जब तक मेरी माँ नहीं आएगी तब तक मैं विमान पे नहीं बैठूंगा। पार्षदों ने कहा, भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, ध्रुव तुम जैसे भक्त पुत्र को पाकर माँ को बुलाना नहीं है। ऊपर देखो, ऊपर देखे तो माँ सुनीति विमान पर बैठी आशीर्वाद दे रही थी। बेटा तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से मेरा विमान तुमसे भी ऊपर है, आशीर्वाद दे रही हूँ। अर्थात तुम भागवत सुन रहे हो, आयोजन कराए हो, कथा में आए हो, तुम्हारा तो कल्याण हो रहा है, लेकिन तुम्हारे माता पिता दादा दादी आजा आजी इस समय तुमसे भी ज्यादा सुख पाते होंगे। आज आशीर्वाद देते हो कि मेरा बेटा पोता पोती बहू बेटी भागवत सुन रही है। यावत दिनान हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पीर मधुदकम। आदि नारायण भगवान विष्णु कहते जब भागवत सुनते हैं आप तो आपके पितर लोक में शहद दूध पान करके नित्य करते महातर्पण का फल हाँ सुख प्राप्त होता है, देवत्व प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिसका आयोजन करना और सुनना बड़े भाग्य की बात है। बड़ा एक सुंदर भजन है माँ के ऊपर। अपनी अपनी माँ की याद रखो, माँ कैसी होती है तब आपको पता है। अमृत के धार के हो कितनों पियाई, एगो माई के बिना कैसे करे जवा जुड़ाई। ये भैया एगो माई के बिना। माँ की याद करोगे तो सब कथा का ये भजन का रस है। अमृत के धार के हो कितनो पियाई एगो माई बिना। कैसे कर जवाजो राई ए भैया एगो माई बिना। कैसे कर जवाजो राई ए भैया एगो माई बिना। अमृत के धार के हो कितनो पियाई एगो माई बिना। कैसे कर जवाजो राई ए भैया एगो माई बिना। कैसे कर जवाजो राई ए भैया एगो माई बिना। हथवा के फेरे दर्द चली जाना। हथवा के फेरे दर्द चली जाना। माई के चरनिया में स्वर्ग बुझाना। माई के चरनिया में स्वर्ग बुझाना। मथवा पे हथवा फेरी के वो दुलराई एगो माई बिना। मथवा पे हथवा फेरी के वो दुलराई एगो माई बिना। कैसे करे जमा जुड़ाई ए भैया एगो माई बिना। कैसे करे जमा जुड़ाई ए भैया एगो माई बिना। जेकरा ऊपर नाही बाटे माई के छाया। जेकरा ऊपर नाही बाटे माई के छाया। ई दुनिया ओकरा के जाने ना पराया। ई दुनिया ओकरा के जाने ना पराया। लहुरा के कौना कहते के हो दुलराई एगो माई बिना। लहुरा के कौना कहते के हो दुलराई एगो माई बिना। कैसे करे जवाजो राई ए भैया एगो माई बिना। कैसे करे जवाजो राई ए भैया एगो माई बिना।
फाटी जाए धरती जब माई रूठ जाए, फाटी जाए धरती अब माई रूठ जाए, दुनिया से माता जी का नाता टूट जाए, दुनिया से माता जी का नाता टूट जाए। दरिया में भी न डाली के हो खियाई एगो माई बिना, दलिया में भीड़ा डाली के हो खियाई एगो माई बिना। कैसे करे केवा जुनाई के भैया एगो माई बिना, कैसे करे सेवा जुड़ाई रे। और ध्रुव लोक की प्राप्ति होती है। ध्रुव जी को ध्रुवोख्यान की कथा जो सुनता है सारे पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम का अधिकारी बनता है। आगे कल की कथा में हम चर्चा करेंगे। जड़ भरत की कथा दूसरे स्कंद, हाँ